रूस और यूक्रेन के बहाने एक बार फिर से विनाशक युद्ध की आशंका बढ़ गई है। रूसी सेना की तैनाती के जवाब में यूक्रेन ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को चेर्नोबिल में खड़ा कर दिया है। हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसी बीच ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने हमला किया तो यूक्रेन तहस नहस हो जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस ने ये गलती की तो स्थिति बहुत भयावह होगी। बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि नाटो की सेना पूर्वी यूरोप को घेर कर खड़ी है। वहीं रूस की नेवी ने एक साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसे ही बारूदी विस्फोट की आशंका फिर से आकार ले रही है। फिर से अग्नि बाणों के प्रचंड प्रहार और पलटवार का डर फैल रहा है। फिर से तबाही की आहट सुनाई पड़ने लगी है क्योंकि रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने खड़ी है। नाटो का बमवर्षक विमान त्राहिमाम मचाने के लिए तैयार है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध होने वाला है? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग की तारीख तय कर दी? क्या रूस और यूक्रेन की टक्कर में दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़ी तबाही होगी? रूसी आक्रमण के खतरों के बीच यूक्रेन ने अपनी फौज को सरहद पर तैनात कर दिया है। पूरी ताकत के साथ रूसी सेना टकराने के लिए तैयार है। इस तैयारी के पीछे उस नाटो की शक्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे जो जबरदस्त जंग की लकीर खींच रही है। मगर उससे पहले जानिए कि वो सेंटर कौन सा है जो टकराव की वजह बनने जा रहा है। वो जगह है चेर्नोबिल, जो सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन के हिस्से में आया, जहां 1986 में एक भयानक परमाणु दुर्घटना हुई थी। जो इलाका पिछले करीब 36 सालों से खाली छोड़ दिया गया। यूक्रेन को डर है कि रूस अपनी सेना को चेर्नोबिल में भेजकर जंग की शुरुआत कर सकता है। ऐसे में यूक्रेन ने भी अपनी सेना को भेजकर चेर्नोबिल को सुरक्षित करने की कोशिश शुरू कर दी है। बताया गया है कि चेर्नोबिल को सुरक्षित करने के लिए यूक्रेनी सैनिक हथियारों और रेडिएशन का पता लगाने वाले उपकरण लेकर पहुंचे हैं, ताकि युद्ध की स्थिति में जवानों को किसी बड़े संकट से बचाया जा सके। चेर्नोबिल में तैनात होने वाले सैनिकों को अपनी गर्दन पर एक डिवाइस पहनकर घूमना पड़ेगा, जो कि इलाके का रेडिएशन स्तर बताएगा। अगर कोई सैनिक किसी ज्यादा रेडिएशन वाले इलाके में घूमता है तो ये उपकरण उसे अलर्ट कर देगा। इतना ही नहीं, ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने से जवानों की जान पर भी खतरा बन सकता है। इसलिए ऐसे जवानों को ड्यूटी से भी हटा दिया जाएगा। ऐसे में जहां नाटो गठबंधन में शामिल देशों ने रूस से लगती जमीनी और समुद्री सीमा पर फाइटर जेट और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, वहीं अमेरिका भी अपने सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनात करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। If he were to go in and invade, as he could, the entire country, or a lot less than that as well, for Russia, not only in terms of economic consequences and political consequences, but it'll be enormous consequences worldwide. बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि युद्ध छिड़ा तो यूक्रेन तहस नहस हो जाएगा। ब्रिटेन का कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी तबाही होगी, वहां सिर्फ बंजर जमीन बचेगी। इन आशंकाओं के बीच नाटो गठबंधन सेना का साथ देते हुए डेनमार्क ने अपना एक बेड़ा बाल्टिक सागर में भेजा और लिथुआनिया में अपने 4 F-16 फाइटर जेट भी तैनात कर रहा है। स्पेन भी नाटो नौसेना में शामिल होने के लिए अपने जहाज भेज रहा है और अपने फाइटर जेट बल्गेरिया भेजने पर विचार कर रहा है। स्थिति इसलिए विकट होती जा रही है क्योंकि पुतिन पहले ही आक्रामक है। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस के 2.25 लाख से ज्यादा सैनिक पहले से तैनात हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के नाटो के करीब जाने से पुतिन खफा है, क्योंकि उन्हें डर है कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका रूस के पास आ सकता है। लेकिन रूसी सेना के सामने यूक्रेन भी डटकर खड़ा है, वो भी तब जबकि रूस के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता।
न क्षेत्रफल में, न आबादी में, न सैन्य ताकत में। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के लड़ाके बंदूक लेकर सरहद पर तैनात है। तो इसकी वजह है नाटो। नाटो देश पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के पीछे। नाटो का दावा है कि जिस तरह 2014 में रूस ने गैर कानूनी तरीके से यूक्रेन से क्रीमिया को अलग कर दिया, उसी तरह फिर से उसे तोड़ने की साजिश रची जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और कनाडा की अगुवाई में 6 दल युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध की आशंका को देखते हुए पश्चिमी देशों ने यूरोप को ईंधन संकट से बचाने के उपाय भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर हमले की योजना से इनकार किया है, लेकिन यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना के जमावड़े के जवाब में नाटो ने पूर्वी यूरोप को जिस तरह से युद्धपोतों और लड़ाकू जेट से घेर लिया, उससे युद्ध की आशंका बढ़ गई। इसलिए कहा जा रहा है, अगर गलती से भी युद्ध की शुरुआत हुई तो फिर दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़ी तबाही आएगी, क्योंकि जानकार बताते हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो इधर चीन भी ताइवान को हथियाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।